सुजाता का पति नरेश दिहाड़ी मजदूरी करता, जिससे उसे कभी आमदनी होती तो कभी नहीं, जिससे उनका घर चलना तक मुश्किल हो गया था। आज मुश्किल से आधे दिन के लिए ही काम मिला था सुजाता, इसलिए ये 200 रुपए ही दिहाड़ी बन पाई है। ये लो, इससे तुम घर में साग सब्जी और राशन ले आना। लेकिन 200 रुपए में तो क्या ही आएगा जी, इतने कम पैसों में भला कैसे गुजारा होगा। अब वो करे भी तो क्या करे बहू, तुम तो जानती हो आजकल सब्जियों के दाम कितने बढ़ गए हैं। हाँ माँ, और मेरा काम भी ऐसा है कि आज है और कल नहीं। ऊपर से अब बरसात का मौसम आ जाएगा तो काम मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, क्यों ना मैं अपने आंगन की क्यारी में सब्जियां उगाकर बेचूं। बरसात का मौसम आने वाला है, जल्दी उग भी जाएंगी और उन्हें बेचकर अच्छी कमाई भी हो जाएगी और हमारी खुद की सब्जी खरीदने के पैसे भी बच जाएंगे। तेरा विचार तो अच्छा है बहू, और तेरे इस काम में मैं भी तेरी मदद करूंगी। लेकिन तुम दोनों ये कर पाओगी? आप हम पर विश्वास रखिए, हम सास बहू मिलकर ये कर लेंगी। अब दोनों सास बहू अगले दिन ही बाजार से जाकर बीज और खाद ले आती हैं और सुबह से शाम तक उस जमीन पर खुदाई कर उसमें बीज बोकर खाद डाल देती हैं और खूब मेहनत से वो दोनों आंगन में तरह तरह की सब्जियों के बीज बो देती हैं। तभी सामने से काफी देर तक ताक झांक कर रही उनकी पड़ोसन जानकी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो दोनों सास बहू आंगन की सफाई कर रही हैं। अरे ये क्या, तुमने तो अपने घर के आंगन को पूरा खेत ही बना डाला, सब्जियां उगा रही हो। भाजी की दुकान खोलने का इरादा है क्या? लो, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। तुझे क्या खुशबू आ जाती है कि हम कोई काम कर रहे हैं? जानकी दीदी, हम लोग सब्जियां उगा रहे हैं, तुम तो जानती ही हो अकेले के कमाने से गुजारा नहीं होता, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस आंगन में सब्जियां उगाकर बेच दूं, थोड़े पैसे आ जाएंगे। बस वही माँ जी और मैं बीज बो रहे थे। अच्छा, तो ये बात है, चलो ठीक है, तुम दोनों काम करो, मैं चलती हूँ। अरे बहू, तू इसे नहीं जानती है, ये जानकी बहुत चालाक है। इसका पति तो अच्छी खासी दुकान पर नौकरी करता है, बेचारा बहुत शरीफ है, पर इसकी तो वही गंदी आदत है, जो काम किसी को करता देख ले वो बिल्कुल वैसे ही करने लगती है। अब तुम देखना, हमने ये सब्जियां उगाई है ना, ये भी अपने आंगन में उगाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, अब कर ही क्या सकते हैं, उगानी होंगी तो उगा लेगी, हम किसी को रोक तो नहीं सकते ना। पड़ोस में रहने वाली जानकी बहुत ही चालाक औरत थी। उसने भी अगले दिन अपने आंगन में सब्जियों के लिए बीज बो दिए। पर कहते हैं ना, जब तक कोई कार्य पूरी मेहनत से ना किया जाए उस कार्य का फल प्राप्त नहीं होता, और यही हुआ। जानकी ने देखा देखी काम तो शुरू कर लिया, पर वो सुजाता की तरह मेहनत से सब्जियां नहीं उगा पाई। माँ जी देखो, हमारे आंगन में कितनी बढ़िया मेथी पालक सरसों की खेती हुई है। हाँ बहू, ये तो बहुत ही हरी हरी साग सब्जियां उगाई हैं। माँ जी, अब मैं ये सब्जियां बेच आती हूँ। तू अकेले जाएगी क्या? हम दोनों ने साथ में मेहनत की है तो सब्जियां भी साथ में बेच कर आएंगे। लेकिन माँ जी, आप इस उम्र में इतना काम कैसे करेंगी? बहू, तू मुझे क्या बुढ़ी समझती है? अरे अभी तो मैं जवान हूँ, वो तो बस बाल जरा सफेद हो गए। सही कहा माँ जी। चल, अब खड़े खड़े हंस क्या रही है? दोनों सास बहू साथ में जाकर सब्जियां बेचेंगी। वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, एक से भले दो। सही कहा माँ जी। और अब दोनों सास बहू सर पर टोकरी उठाए सब्जी बेचने निकल जाती। सब्जी ले लो, सब्जी, गोभी, बैंगन, तोरी, घिया, सीताफल, जो चाहिए ले जाइए। आइए आइए। अम्मा, ये 1 किलो गोभी कैसे दी? वैसे तो 40 की है बेटा, लेकिन तू अपने गांव का है तो 30 में ले जा। ठीक है अम्मा, फिर कर दो 2 किलो। पहले दिन ही दोनों सास बहू की अच्छी खासी कमाई हो गई। ये देख दोनों बड़ी खुश हुई। अब वो दोनों रोज नरेश के काम पर जाने के साथ ही सब्जी की टोकरी लेकर निकल पड़ती। एक रोज बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगती है। बहू, मौसम काफी बिगड़ गया है, लगता है जोरों की बारिश आने वाली है। ऐसे में हम बारिश में सब्जी बेचने कैसे जा पाएंगे? लगता है आज तो हमारी कमाई ही नहीं हो पाएगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, हमारे ग्राहक हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें सब्जी बेचने तो जाना ही होगा, और ये तो अच्छा मौका है पैसे कमाने का, क्योंकि आज कोई ठेले वाला ठेला लेकर निकलेगा ही नहीं। और इसका फायदा उठाकर हम सास बहू बारिश में भी सब्जी बेचने जाएंगी और लोगों के घरों तक जाकर सब्जी बेच कर आएंगे। लेकिन बहू, ऐसा ना हो बरसात में भीगने के कारण हम पूरी तरह भीग जाएं और बीमार पड़ जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा माँ जी, क्योंकि इसका भी इंतजाम मैंने कर लिया है।
ये देखिए, इसके लिए मैंने ये पन्नी का इंतजाम कर लिया है। अरे वाह, इसमें तो हमारे साथ साथ सब्जी की टोकरी भी ढक जाएगी। सच में बड़ी ही समझदार बहू है मेरी। सुजाता बड़ी ही समझदार थी, इसलिए उसने पहले ही पन्नी से दोनों के लिए बड़ा सा रेनकोट जैसा सिलकर रख लिया था। दोनों सास बहू सर पर टोकरी उठाकर बारिश में भी सब्जी बेचने निकल पड़ती है, जिससे अब कुछ लोग तो उन्हें बारिश में भी सब्जी बेचने वाली सास बहू कहने लगे। अब वो दोनों बारिश में अच्छी कमाई करती है और यही देख उनकी पड़ोसन उनसे खूब चलती है, और खासकर सुजाता से। और एक दिन उसने चोरी छुपे सुजाता के बगीचे में जहरीली दवाई छिड़क दी। सुजाता ने देखा इस बार उसकी सारी सब्जियां खराब हो गई। पालक और मेथी में कीड़ा लग गया। माँ जी, ये कैसे हो सकता है? हमारी तो पालक मेथी बहुत अच्छी उगती है, पर इस बार तो इसमें कीड़ा लग गया है। देखो माँ जी, सारा साग खराब हो गया। अब हम क्या बेचेंगे? कोई बात नहीं बहू, एक बार दोबारा बीज फैला दो। कुछ दिनों में दोबारा सब्जियां उगाएंगी, तब तक तुम जो ये सब्जियां हैं इन्हें बेच लो। हाँ, वही करती हूँ। कुछ दिनों का तो इंतजार करना ही होगा। बड़ी मुश्किल से सुजाता ने थोड़े बहुत पैसे जोड़ने शुरू किए थे, तो यहाँ पर जानकी ने अपना रूप दिखा दिया। सुजाता ने थोड़ी बहुत बची हुई सब्जियां बेच दी। अब जो पैसे जुड़े हुए थे वो रोज खर्च होने लगे। क्या हुआ सुजाता, तुम्हारा मन ठीक नहीं है? कुछ नहीं, सोचा था इस बार अच्छी साग सब्जी उगी है तो वो बेचकर पैसे अच्छे इकट्ठे हो जाएंगे, तो थोड़ा घर भी पक्का करवा लूंगी। तीज त्योहार भी आ रहे हैं, पर सारी साग सब्जी खराब हो गई थी, जिसे पैदा होने में इस महीने समय लग जाएगा। कोई बात नहीं सुजाता, तब तक तो मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो, पर तुम्हारी सब्जियाँ खराब कैसे हो गयी भाई? तुमने तो बहुत बढ़िया बीज जमीन में बोए थे। हो सकता है वैसे ही कीड़ा लग गया हो। बड़ी मुश्किल से गरीब सुजाता ने सब्जियां बेचने का काम शुरू किया और बीच में जानकी ने अड़ंगा डाल दिया। जानकी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। क्या बात है जानकी, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें पता है। जानकी अपने पति मनोज को सारी बात बताती है। जानकी की बात सुनकर मनोज उस समय चुप हो जाता है, पर उसे अपनी पत्नी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वो शाम के समय सुजाता के घर पहुंचता है। माताजी, सुजाता बहन, जानकी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए, वो नफरत की राह पर चल रही है। कोई बात नहीं भैया, मैंने फिर से सब्जियां बो दी हैं। हाँ, थोड़ा नुकसान तो हुआ, पर कोई बात नहीं। जानकी दीदी को जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया। पर भाभी, मैं जानकी को सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूँ, जिसमें आप मेरी मदद कर सकते हो। कैसी मदद भैया? मनोज चाहता था कि जानकी सीधे रास्ते पर आ जाए, इसलिए वो एक उपाय सोचता है। कुछ दिनों बाद जानकी देखती है कि सुजाता के बगीचे में फिर से सब्जियां उगाई हैं। अब वो एक बार फिर से उन सब्जियों को खराब करना चाहती थी। सुजाता और सरोज जानती थी कि जानकी उनकी बातों को सुन रही है। बहू, तुम्हें पता है साग कितना महंगा बिक रहा है। बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी हमारी इस बार साग से। पर माँ जी, रूपा की सगाई में जाना तो बहुत जरूरी है। वहाँ से आने में शाम हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, ये साग हम कल काट लेंगे। हमारे घर कौन सा कोई चोर उचक के आ रहे हैं जो ये साग लेकर जाएंगे? क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ और क्या माँ, मैंने भी छुट्टी ले ली है। जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर रूपा की सगाई में भी तो जाना है। जाओ जाओ, रूपा की सगाई में जाओ। पीछे से साग का एक पत्ता भी नहीं छोड़ूंगी। सारा का सारा साग तोड़कर मैं बाजार में बेच आऊंगी। मेरे तो पैसे बन जाएंगे। सब जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है। वो लोग रूपा की सगाई के बहाने घूमने के लिए चले गए। कुछ घंटे बाद जब वो लोग लौटे तो उनका सारा बगीचा खाली था। जानकी सारा साग तोड़कर बेचकर आ चुकी थी। अब सुजाता जानकी के पास गई। जानकी दीदी, क्या तुम्हें पता है हमारे बगीचे में से साग चोरी हो गया। सारा का सारा साग तोड़कर ना जाने कौन चोर बेच आया। पर अब वो चोर बचकर नहीं जा पाएगा, उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। सुजाता के मुंह से पुलिस का नाम सुनकर जानकी घबरा गई। लेकिन पुलिस को कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? अरे, हमने अपने बगीचे में एक वीडियो कैमरा लगा रखा है, जिसमें सारे फोटो और वीडियो से चोर की तस्वीर आ जाएगी। बस अब उस चोर की रिकॉर्डिंग हम पुलिस को दिखाने वाले हैं। वो चोर सामने आ जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा हो जाएगी। कैमरा? पर कैमरा कहाँ छुपा हुआ था? मैंने तो नहीं देखा। क्या कहा जानकी दीदी आपने? मैंने शायद सही सुना। सुजाता की बात सुनकर जानकी रोने लगती है और सुजाता से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे पुलिस को मत दो। तुम्हारी सारी सब्जियां मैंने ही चुराई है और उस दिन दवाई
मतलब तुम्हारी पहले जो सब्जी और साग खराब हुआ था उस पर मैंने ही दवाई छिड़की थी ताकि तुम पैसे कमाकर अमीर ना बन जाओ। मुझे माफ कर दो सुजाता। माता जी, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। जानकी को सबक मिल जाता है और वो सीधे रास्ते पर आ जाती